नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है लेंथ एल इन सेंटीमीटर, जो लेंथ कैपिटल एल इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इन ए लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर सी, यानी सेल्सियस टेम्परेचर को कैपिटल सी मेंशन करा हुआ इन द एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इफ जब एल की वैल्यू 124.942 होगी व्हेन सी 20, यानी कि सी की वैल्यू 20 होगी सेल्सियस में, तो लेंथ जो है सेंटीमीटर में 124.942 होगी। एंड एल 125.134 व्हेन सी इज 110, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, यानी हमें एल को एक्सप्रेस करना है सी के टर्म्स में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। एल इन सेंटीमीटर, सी सेल्सियस में। एल 124.942 गिवन है जब सी 20 है, व्हेन सी इज 20 देन एल 124.942, इफ एल 125.134 व्हेन सी इज 110, यानी जब C 110 दे रखा है तो Y की वैल्यू 125.134 यानी 134। तो बेटा L और C हमें गिवन है। मैं थोड़ी देर के लिए इस वैल्यूज़ को, क्योंकि हमें इक्वेशन जो पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द टू कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2, तो उसके लिए इक्वेशन हमने पढ़ी है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ भी चुका है। अब इसमें जो C वाली वैल्यू को, उसको हमने x1 x2 कंसीडर कर लिया अपनी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद वाले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। इसको हमने x1 यानी 20, x2 को 110, y1 को 124.942, y2 को 125.134, ये x1 x2 y1 y2 कंसीडर कर लिया। यानी जो L है वो है y और जो C है वो है x, मान लिया, कंसीडर कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। हमने सभी की वैल्यूज को पुट कर दिया, x1 x2 y1 y2, y माइनस y1 की वैल्यू 124.942, y2 माइनस y1 y2 125.134 माइनस y1 124.942 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 110, x1 की वैल्यू 20, x माइनस 20, x1 थी, x1 की वैल्यू 20। ठीक है, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी। इससे जब इसको माइनस करोगे बेटा तो माइनस करने पर आएगा 0.192, आप चेक कर लीजिएगा। y2 माइनस y1 आपने किया और x2 माइनस x1 करा तो क्या आया, y माइनस 124.942 0.192 अपॉन 90 x माइनस 20, 0.190, ये माइनस का जो 124.942 था उसको उस साइड ले गए तो ये वैल्यू हो गई हमारी पॉजिटिव प्लस की। हमने माना क्या था, y को ही तो माना था l, y क्या था l लिख दिया y की जगह, और जो x था उसको c कंसीडर किया था तो c हो गया। तो जो हमारी एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c बोला था ना उसने, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, तो बेटा y को l x को c कंसीडर कर कर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। l इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90, c माइनस 20 प्लस 124.942, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week, 980 लीटर्स मिल्क बेचता है वीक में, ₹14 पर लीटर, यानी 1 लीटर की कॉस्ट जो है वो 14 रुपीज़ है। ठीक है, एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक ₹16 पर लीटर, यानी जो 16 रुपीज़ पर लीटर मिल्क है वो बेचता है 1220 लीटर्स। एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में हमें लीनियर रिलेशनशिप बनाना है। हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली, अगर वो 17 रुपए पर लीटर से बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। हाउ मैनी लीटर्स, कितना दूध बेचेगा, कितने लीटर, हाउ मैनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। तो पहले जो
फिर से ये जो क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंजमेंट है, तो आप लोग समझने की कोशिश करें। जब लैंग्वेज हल्की सी चेंज हो जाए तो क्वेश्चन को घुमाने पर आप घूम ना जाएं। यहाँ उसने जो लीटर यानी प्राइस की बात करी है, साथ में डिमांड यानी कि वीकली जो कितना बेच ले रहा है वो उसने, और किस लीटर में, यानी 14 रुपीज़ पर लीटर में इतना मिल्क बेच रहा है, 16 रुपीज़ पर लीटर पर इतना मिल्क बेच रहा है, वो वीकली में उस वीक में 17 रुपीज़ पर लीटर बेचे, तो हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर बेचेगा। तो डिमांड के बीच में इसको बनाना है, तो कंसीडर करके जो वैल्यूज आपको गिवन है उस वैल्यूज को हम पहले पुट कर लें, लिख लें। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 16 में L और C को, L को Y, C को X कंसीडर करा था, ठीक इसी तरह से हम इसको भी कंसीडर कर फिर वैल्यूज को निकालेंगे। ये इंफॉर्मेशन है, लेट वाई लीटर मिल्क इज सोल्ड एट ₹X पर लीटर, कंसीडर कर लिया हमने अपनी तरफ से कि जो लीटर ऑफ मिल्क है उसको वाई कंसीडर कर लिया, जो कॉस्ट उसकी दे रखी है X रुपीस पर लीटर, X रुपीस पर लीटर। तो पहले बोला 980 लीटर जो मिल्क है वो 14 रुपीस पर लीटर में सोल्ड कर रहा है, तो 980 पर लीटर, 980 लीटर X1 रुपीस 14 पर लीटर, Y2 122 लीटर ₹16 पर लीटर, तो 122 लीटर इतना, 980 लीटर इतना, ठीक है। ये 20 है, 1220 लीटर था, ओके सॉरी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द टू कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2, फिर से देखेंगे। Equation of line which passes through the coordinates x1, y1 and x2, y2, y minus y1, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 ब्रैकेट में x minus x1। ये फॉर्मूला मैंने इससे पहले वाले में भी लगाया था। अब आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं बस। y1 की वैल्यू, y1 है 980, y2 माइनस y2 है 1220 माइनस y1 980, x2 माइनस x1 16 माइनस 40, x माइनस x1 की वैल्यू है 40। ठीक है भाई, ये वैल्यूज को आपने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई, हल्का सा सिंप्लीफाई कर लें। y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 से 980 को माइनस करेंगे कितना आएगा 0। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 11 में से 9 गया 2 अपॉन 16 माइनस 14 2 x माइनस 40। इस 2 से इसको ब्रेक कर दें, y माइनस 980, 2 से इसको कट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 120, x माइनस 14। x माइनस 14 प्लस का 980। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या? ये तो हमारी इक्वेशन आ गई, x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज को पुट कर दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब उसमें बोला है अगर x की वैल्यू 17 यानी 17 रुपीस पर लीटर हो जाए तब y क्या क्वांटिटी है ना, मिल्क की क्वांटिटी कितने लीटर, अगर x की वैल्यू को हम 17 यहाँ पुट कर देते हैं तब हमें y क्या मिलेगा, when x इज इक्वल टू 17, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 17 रुपीस पर लीटर, x क्या है 17
₹17 पर लीटर, ठीक है ना, दे रखा है, लिख लीजिए ₹17 पर लीटर। देन अगर x की वैल्यू 17 रख दी जाए तो 120, 17 माइनस 14 प्लस 980, तो कितना आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 120, 17 माइनस 14 करेंगे तो 3 बचेगा, इंटू 3 प्लस 980, 360 प्लस 980 इज इक्वल टू 0। 1340, और यही हमारा आंसर है 1340। $1340 मिल्क सोल्ड मे बी सोल्ड एट ₹17 पर लीटर। इतने लीटर मिल्क को बेच लेगा जब वो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट ₹17 लेगा। 1340 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 1340 लीटर मिल्क सोल्ड एट ₹17 पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है पॉइंट P A, B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P A, B गिवन है, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, यानी x और y एक्सेस के बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ है, उस लाइन का मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है A, B है, शो दैट, और हमें प्रूव करना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी हो गई x एक्सेस, ये हमारी हो गई y एक्सेस, x और y एक्सेस के बीच में एक ये लाइन ड्रॉ है, इस लाइन के जो मिड पॉइंट है इसको मैं बोल दे रहा हूं ए बी लाइन, और ये जो C है, C के कोऑर्डिनेट्स A, B गिवन है, P दे रखा है, आई थिंक P, इसको P दे रखा है तो ये P लिखें, P के कोऑर्डिनेट्स A, B। देखो ये भी गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है, गिवन क्या लिखते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। जो लाइन ए बी है उसका P मिड पॉइंट गिवन है आपको। अब इंटरसेप्ट फॉर्म वाली कंडीशन लग रही है, या ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमने आपको बताया था, जब x एक्सेस पर a इंटरसेप्ट y एक्सेस पर b इंटरसेप्ट कट करता था तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू बनाता था रिजल्ट। प्रूफ भी कराया, पीछे वाली वीडियोस में आप जाकर प्रूफ देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला है उसने, जो P है ए बी के मिड पॉइंट है, मैंने मान लिया x एक्सेस पर P डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए P, 0, y एक्सेस पर Q डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, Q, अपनी तरफ से कंसीडर किया है, ठीक है, यानी जो x का इंटरसेप्ट है वो P है। लेट x इंटरसेप्ट स्मॉल p, y इंटरसेप्ट स्मॉल q, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स P, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, Q। अब जो P इसका मिड पॉइंट है तो जानते हो आप मिड पॉइंट के लिए x बार यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x बार की वैल्यू तो a गिवन है, x1 x2, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 कंसीडर कर लिया आपने। x1 प्लस x2, x1p प्लस x2 0 अपॉन 2, तो ऐसे p की जो वैल्यू आई बेटा वो क्या आ जाएगी, 2 है, p की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2 है। ठीक इसी तरह से y बार y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y बार तो क्या है भाई, x बार ये है, y बार ये है, अगर P इसका मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड y2, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड y2, ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले हैं।
ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दें। वाई बार की वैल्यू है बी, y1 0, y2 q अपॉन 2। तो आप देख रहे हो b इज इक्वल टू q/2, q की जो वैल्यू आई 2b आ गई। यहां से p की वैल्यू 2a और q की वैल्यू 2b आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन x अपॉन a, लेकिन a जो है x का इंटरसेप्ट है p, तो x अपॉन p प्लस y अपॉन b, और b यानी कि y का इंटरसेप्ट जब b होता है तो b की वैल्यू क्या है q, तो y अपॉन q इज इक्वल टू होता है 1। ये तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। याद करिए, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट जब a तो x अपॉन a, y एक्सिस का इंटरसेप्ट b तो y अपॉन b इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर x एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया p और y एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया q, तो x अपॉन p प्लस y अपॉन q इज इक्वल टू 1। तो बेटा p की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू 2a पुट कर दो, q की वैल्यू 2b है तो q की वैल्यू 2b पुट कर दो। रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ जाएगा, x अपॉन 2a y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। 1/2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये जो 1/2 है इस 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूव करना था। फिर समझ लें, x एक्सिस का इंटरसेप्ट p कंसीडर किया, y एक्सिस का इंटरसेप्ट q कंसीडर किया, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, q, क्योंकि y एक्सिस पर ही चल रहे हैं, x पर कुछ चले नहीं तो 0, q। x एक्सिस पर p डिस्टेंस कवर करी, y पर कुछ नहीं चले तो p, 0। और जो p पॉइंट था ये गिवन था, p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x बार बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y बार बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 x2 x बार सभी की वैल्यूज आपको दे रखी सामने, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x बार y बार हो गया। तो x बार है a, x1 प्लस x2 p प्लस 0 अपॉन 2, तो p की वैल्यू आ गई 2a। y बार b था 0 प्लस q अपॉन 2, तो 2 इधर गया तो b की वैल्यू q/2, q की वैल्यू आ गई 2b। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये तो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। जब इक्वेशन x एक्सिस का इंटरसेप्ट a होता था तो x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1 पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमने कंसीडर करा x का इंटरसेप्ट को p और y के इंटरसेप्ट को q, तो x अपॉन p प्लस y अपॉन q इज इक्वल टू 1, और p की वैल्यू क्या है बेटा 2a है, q की वैल्यू क्या है बेटा 2b है, तो आपने x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1 पुट किया। 1/2 कॉमन आ रहा था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, ये 2 उधर चला गया और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, पॉइंट आर एच कोमा के है, ये पॉइंट आर जो है वो एच कोमा के है, डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। फिर से बिटवीन द एक्सेस है तो एक्स और वाई एक्सेस के बीच में बिटवीन द एक्सेस, इस बार रेशियो दे दिया। ऊपर उसने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 18 में मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ पर उसने रेशियो बोल दिया कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ध्यान से समझें, ये रही हमारी x एक्सिस, ये रही हमारी y एक्सिस। x एक्सिस पर फिर से हमने इंटरसेप्ट a कंसीडर कर लिया, लेट x इंटरसेप्ट को हमने a कंसीडर और y इंटरसेप्ट को b कंसीडर कर लिया। x का इंटरसेप्ट a, y का इंटरसेप्ट b, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, b। x एक्सिस पर चल रही है, y पर चले नहीं तो a, 0, इधर y एक्सिस पर चल रहे हैं, x पर नहीं चल रहे तो 0, b। और जो पॉइंट r है h, के, इसके बिटवीन द एक्सिस इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। इसी की इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, इसकी इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो बेटा जो r के कोऑर्डिनेट्स है h, के, इन दोनों से तो मैं स्लोप निकाल लूंगा, लेकिन पहले h, k की वैल्यू तो पता करें।
इसमें लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला यहां लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन। फॉर्मूला क्या होता था भाई, याद करा दें जरा, एक्स बार इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ऐसे ही वाई बार का एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। याद आ गया होगा जहां तक। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू अपॉन एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये जो है ये है एक्स वन वाई वन, ये वैल्यूज हो गई एक्स टू कोमा वाई टू, और ये हो गई एक्स बार कोमा वाई बार, और ये एम हो गया और ये एन हो गया, यानी एम वन है एन टू है। ठीक है, एक्स बार में वैल्यूज को पुट करते पहले तो एक्स बार फॉर्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। एक्स बार कितना है, एच है, एच। एम की वैल्यू क्या है, वन है, वन, एक्स टू ज़ीरो, एन की वैल्यू टू, एक्स वन ए अपॉन एम प्लस एन, यानी वन प्लस टू। एच की जो वैल्यू आई वो 2a अपॉन 3। ठीक है भाई, एच के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एच की जो वैल्यू है वो 2a अपॉन 3। ऐसी वाई बार निकालते हैं। वाई बार क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो वाई बार था क्या बेटा, वाई बार था के, एम की वैल्यू फिर से वन, वाई टू क्या है बी, एन टू, वाई वन जीरो अपॉन वन प्लस टू। तो जो के की वैल्यू आई वो बी अपॉन 3। ठीक है भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन, एच की वैल्यू 2a अपॉन 3, के की वैल्यू b बाई 3, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। अब जब इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, अब क्या करेंगे भाई, सोच लीजिए, ध्यान से देखिए। जब h और k की वैल्यू पता लग गई यहां से जरा a की वैल्यू निकाल लें हम। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बेटा हमें एच और के तो पता लग गया, अगर मैं यहाँ से ए और बी की वैल्यूज को निकाल कर इसमें पुट कर दें तो वही इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जरा ए निकालोगे आप तो क्या होगा, ए 3h/2। ठीक है ना, जब बी निकालोगे तो बी क्या आएगा, बी आ जाएगा 3k। ऐसा इसलिए करा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म, यही तो लाइन है a,0 0,b, तो इसकी इंटरसेप्ट x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ए और बी की वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3h/2 अपॉन 2 ऊपर चला गया, प्लस y अपॉन बी की वैल्यू क्या है 3k इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा एलसीएम लेना चाहे ले लीजिए। 1/3 तो कॉमन आ रहा है, तो 1/3 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x अपॉन h प्लस
वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1। इस 3 को उधर भेज दो, इनका एलसीएम आएगा एच के तो 2x के प्लस के का डिवाइड करोगे तो एच वाई, ये 3 उधर गया इज इक्वल टू 3, तो 2x के प्लस एच वाई बराबर 3h के, और यही आंसर होगा। ठीक है भाई, ध्यान दे। टू एक्स के प्लस एच वाई इज इक्वल टू 3h के। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए कंसीडर करा तो इसके कोऑर्डिनेट a,0, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट b तो 0,b। इसको हमने x1 y1 कंसीडर करा, इसको x2, y2 कंसीडर करा। ये h, के कोई पॉइंट r था इस लाइन पर बिटवीन द एक्सिस जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है, हमें उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना था। तो विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो बेटा m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 गिवन है, x बार y बार जिसको हमने कंसीडर करा वो h, k है, x1 y1 a,0, x2 y2 0,b। ये सभी वैल्यूज को हमने इसमें फॉर्मूले में पुट करा। जब हमने फॉर्मूले में पुट करा तो हमारा a आया 3h/2, यहाँ से h की वैल्यू 2a/3 था। ऐसी y बार में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, इसमें वैल्यूज को पुट करा तो k की वैल्यू b/3, तो बेटा b 3k आया। ऐसा इसलिए करा a और b निकालने के लिए क्योंकि जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन थी इंटरसेप्ट फॉर्म में, कई बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए बेटा जब फॉर्मूले आता हूँ मैं उसको साइड में मेंशन कर लेता हूँ। आप लोग जब कॉपी पेन लेकर बैठे तो इनको 1 by 1 नोट, जितने बार ये फॉर्मूला आपका आएगा ना तो बार बार इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट क्या, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फ्रॉम x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो याद हो जाएगा। आप बार बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या थी 3h/2, तो 3h/2 पुट कर दी। b की वैल्यू क्या थी 3k, तो इसमें 3k पुट कर दिया। इसके बाद 1/3 दोनों तरफ आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया 2x अपॉन h y अपॉन के इज इक्वल टू 1, इनका एलसीएम ले लिया। तो जब एलसीएम लोगे आप तो ये 3 जो अपॉन में था उस साइड ले गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया 2kx प्लस एच वाई अपॉन एच के को उस तरफ 2kx प्लस एच वाई बराबर 3h, और यही हमारा आंसर है। आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या बोलना चाह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, by using the concept of equation of a line, prove that the 3 points 3,0, -2, and 8,2 are collinear। लेकिन कोलिनियर की कंडीशन तो हम आपको कई बार इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो वो कोलिनियर कैसे होते थे। जो स्लोप ऑफ लाइन ए भी होगा वही स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी होगा, और दोनों को इक्वेट कर हम पता लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पर उसने एक कंडीशन लगा दी है, यहाँ पर उसने बोला है कि बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट पे ही हमें बताना है कि ये तीनों कोलिनियर हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी 2 पॉइंट्स को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दो और तीसरी वाली उस लाइन पर पॉइंट को रख दो, अगर वो उसको सेटिस्फाइड कर जाए इसका मतलब वो पॉइंट भी उसी लाइन के हैं, तो इसका मतलब उसकी जनरल इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड कर जाएगी तो वो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर कंसीडर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो आप क्या करोगे, कोई भी 2 पॉइंट को लेकर इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the coordinate x1, y1 and x2, y2, तो इक्वेशन क्या थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। और कोई भी 2 पॉइंट लेकर आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाए, निकाल लिया आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, और जो थर्ड पॉइंट बचेगा उसको अगर वो उस पर लाई कर जाए इन इट, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन वेरीफाई कर जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो हम ठीक है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स को लिख दे, कंसीडर कर ले। पहले क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, 0, -2, -2,
8,2 प्रूव करना है ना कोलिनियर बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन लाइन प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through the coordinates x1, y1 and x2, y2। अब जब ये दोनों पॉइंट्स इसको कंसीडर कर लो, ये है x1, y1 और ये x2, y2 मान लिया, उसको छोड़ दो, दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। क्या था फॉर्मूला? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये तो हमारा फॉर्मूला है। पहले उसको जरा पुट करें ध्यान से। y माइनस वाई वन की वैल्यू 0, y2 माइनस वाई वन y2 माइनस 2 y1 0, x2 माइनस x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x माइनस x1 3। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5 x माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 2/5 x माइनस 3, इस 5 को इस साइड लाओ, 5y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3, 5y इज इक्वल टू 2x, 2 3 जा 6, 2x माइनस का 5y बराबर 6। हमने ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। अब बेटा अगर ये वाला कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन पर है तो इसकी जनरल इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। हम चेक कर देख सकते हैं, कर लेते चेक। पुट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2, पुट करो जरा, 2x माइनस 5y, LHS लेकर करना, ठीक है LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज को पुट करेंगे, अगर 6 आ जाता है तभी तो आप वेरीफाई कर पाओगे कि ये लाइन इस पर है या नहीं है। तो 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, ये तो 6 आ गया, इसका मतलब RHS आ गया भाई। LHS आपने लिया और RHS आपका आ गया, इसका मतलब LHS बराबर RHS। So it is clear that these points are collinear. These points are collinear. या ये लिख दिया, hence 8,2 lies on a line. Hence 8,2 lies on the line. So it is clear that these points are collinear. These points are collinear. ठीक है ना।